श्री ही क्ली ग्लो ग गणपते वरवरदे नमः। ओम श्री ही क्ली ग्लो ग गणपते वरवरदे नमः। जय जय शिव शंभो, जय हर हर महादेव। नीलकंठाय नमो नमः। ओम ऐं क्ली चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं क्ली चामुंडाय विच्चे, ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः। जय जय सिया राम की जय, जय हो लक्ष्मण नारायणाय वासुदेवाय नमः। जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गो माता की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्री देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वतात 6वां स्कंध। बोलो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माता तुळजापूर वाली, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माता रेणुकांबा, जय हो माता सरस्वती, जय हो माता सप्तशृंगी। जय जय हो जगदम्ब जगदम्ब जगदम्बा। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। करुणामयी जगत जननी आनंद व स्नेह महिमा आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख प्यास से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र आकर मुझे अपने दर्शन दे, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करे। बोलो जय जय हो माँ चामुंडा, जय जय हो माँ कालरात्रि, जय जय हो माँ बटुक भैरवी, जय जय हो माँ शमशान भैरवी, जय हो माँ बंगलामुखी, जय हो माता वराही अम्बा, जय जय हो माँ चामुंडा अम्बा, जय जय हो माँ जगदम्बा। जय हो माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं मम देव देव। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सार्धश्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाड्य में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने से सुन मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जायते। सज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्रेण जायते। श्री देवी भागवत पुराण। व्यास जी ने इस पुराण की प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्र वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु
बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम मेवाह न्याय दस्ती सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने इस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र और धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व जो आधा श्लोक सुना था, वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणे का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेद सार शुभामह, आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए, कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोक में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डर कर भगवान विष्णु जी के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं, आपसे बढ़कर भी कोई है क्या। तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है। वे ही सनातनी पराविद्या है, वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन भगवती ने आधे श्लोक में कहा, वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकधार्येण तदा प्रोक्तो तदे भागवत किलः विस्तारो भविता तस्य द्वापर युगे तथा। इतना कहने के अंतनंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवऋषि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया है। पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्र से ओतप्रेत है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संग्रम कर लो। यह पुराण पाठ श्रवण करने के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योगेशी मतिवंतर पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषोभ्य 18 सहस्राणाम श्लोकाणाम कुरु संग्रम अज्ञानम नाश दिव्य ज्ञान भास्करम बोधकम सुखत शांतिद धन्य दीर्घ आयुष्यकर शिवम श्रणता पठता चेद पुत्र पौत्र वर्धिनम। इसी प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुतजीव जी ने तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती के कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आदेश श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है।
जय हो माँ महाकाली चामुंडाई नमो नमः। भवान्याष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री और भृतु स्वामी इनमें से और विद्या और वृत्ति इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो मैं एकदम ही कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ का पता है, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकुर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचार सहित दुराचार पारायण, कुल सी दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अदम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद विषाद प्रमाद परदेश जल अनल पर्वत तथा वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्बल दीन गुगा विपत्तिग्रस्त और नष्ट प्राय हो। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। जय हो माँ अम्बे की जय, जय हो माँ जगदम्बे की जय हो माँ दुर्गाए नमः। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशालान, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अति अधिक सुहावे, दशरथ करत अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिन पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर को प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यान में। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंग अरि धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हारी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवाणी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है हुई अशूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अग भार मही अकुला। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी आरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूजे सदा नर नारी। हाँ, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यान में तुम्हें जो नर मन लाइत, जन्म मरण ताको छुट जाई। जो की सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप ही किन हो, काम अरु क्रोध जाति सब लिन हो। निशि दिन ध्यान कर धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई मन तब पछतायो।
शरणागत हुई कीर्ति बखाणी। जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं किव विलंबा। माको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे। रूपु मूरख मिहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी। सुमिरो इक तुम्हें भवानी। कृपा करो हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगे जीव दया फल पाऊं। तुम्हारे यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो को विगावे। परम पद सुख पावे। सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निच जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्णम। बोलो माता जगदम्बे की जय हो। मां अम्बे की। भगवान शिव शंभो जी की आरती। लवलाती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा। विषे कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा। लावण्य सुंदर मस्तकी भाळा। तेतून याय झळ वाहे झुळझुळ। जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा। आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा। जय देव गोपुर भोळा भोळा नैनी विशाळा। अर्धांगी पावती सुमनांच्या माळा। विभूतीचे उत्कंठ शीतकंठ निळा। ऐसा शंकर शोभे उमा वेवाळा। जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा। आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा। जय देव देवी दैत्य मंथन देवी दैत्य सागर मंथन पै केले। त्या माझी अवचित हलहल उठविले। तेता अश्रुणपणे प्राशाण केले। नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले। जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकर। आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा। जय देव व्याघ्र फंदर सुंदर मजनारी। पंचानन मणिज मनमोहन मुनिजन सुखकारी। शतकोटीचे बीच वाचे उच्चारी। रघुटिळक रामदासांतरी। जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा। आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा। जय देव गोपुर कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतन्य नम। मंदारमाला कृष्णांतकाय कपालमाला अभिषेकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय जय हो शिव शंभो की। श्री देवी भागवत की आरती जग पावन पुराण की। मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनिजन मन सुकर। विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हरह। परम मधुर सुषमा वितान की। कली कल्मष विष विषम निवारिणी। युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी। सुमहौषध अज्ञान हान की। संतत सकल सुमंगलदायिनी। सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विधायिनी। परब प्रवाह परतत्व ज्ञान की। आरती अशांति भ्रांति भयभंजनी। पाप ताप माया मत गंजनी। सूची सेवक मन मानस रंजनी। लीला रस मधुमय निधान की। बोलो माता जगदम्बा की जय हो। राज्य राजेश्वरी ललिता अम्बा की जय हो। मां जगदम्बा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गाय नमः। स्कंद छठ अध्याय 21वां। आखेट के लिए वन में गए राजा से एकाल वली की सखी यशोदावंती की भेंट। एकाल वली के जन्म की कथा।
जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माता माहुरगढ़ वाली, जय हो माता रेणुका, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माता महालक्ष्मी, जय हो माँ सरस्वती। ओम दो दुर्गाए नमः। जय हो माँ चामुंडा, जय हो माता काल भैरवी वराही देवी अम्बा की जय हो। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात राजा हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार के लिए भली भांति पलित पोषित होने के कारण वह बालक दिनों दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। इसी कारण पुत्र जनित संसारिक सुख प्राप्त करके उन महात्मा नरेश ने अपने को 3 ऋणों से मुक्त मान लिया। राजा हरिवर्मा ने छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किया। इनमें ब्राह्मणों की सम्यक पूजा करके उन्हें विविध धन द्रव्यों को तथा गौओं का दान किया और अन्य याचकों भी नाना विविध दान दिए। 11वें वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उसको धनुर्वेद पढ़ाया। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद तथा राजधर्म में पूर्ण निशांत हुआ देखकर उसका राज्य अभिषेक करने का निश्चय किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ राजा ने पुष्पमार्क योग से युक्त शुभ दिनों में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सभी सामग्रियां एकत्र करवाई। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत तथा वेदवेत्ता ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सभी तीर्थों में तथा समुद्रों से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। इसके तत्पश्चात ब्राह्मणों को धन देकर तथा पुत्रों को राज्य सौंपकर उन राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर यथा योग्य मंत्रियों को नियुक्त कर इंद्रियजित राजा हरिवर्मा ने अपनी भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। मैनाक पर्वत के शिखर पर तृतीय आश्रम में वनप्रस्थ का आश्रय लेकर वे राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती की पार्वती की आराधना करने लगे। इसी प्रकार अपनी भार्या के साथ वनप्रस्थ आश्रम का पालन करके वे राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर एक वीर ने वैदिक विधान के अनुसार उनका औधर्वदेहिक संस्कार संपन्न किया। पिता की सभी ही श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर वह मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करने करके धर्मपारायण एक वीर सभी मंत्रियों के समन्वित रहते हुए अनेक सुख सुविधाओं को उपभोग करने लगा। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिल की गुंज से गुंजित भ्रमर की पंक्तियों से सुशोभित तथा फूलों से लदे हुए मनोहर वृक्षों की वेद पाठ की ध्वनि से नवंदित, हवन की धुएं से आच्छादित आकाश मंडल की मृगों की छोटे शिशुओं से आवृत्ति दिव्य मुनि आश्रमों गोपियों के द्वारा सुरक्षित तथा पके हुए शालीधन से युक्त खेतों और विकसित कमलों से सुशोभित अनेक सरोवरों तथा मनकों को आकर्षित करने वाली निकुंज को देखा। उन राजा एक वीर ने प्रियाल, चंपक, कटहल और बकुल, तिलक, नीप, पुष्पित मंदार, शाल, ताल, तमाल, पाशु, जामुन, आम, कदम्ब के आदि वृक्षों को देखते हुए कुछ दूर आगे जाने पर गंगा के जल में उत्कृष्ट गंध युक्त एक खिला हुआ शतदल कमल देखा। राजा ने उस कमल के दक्षिण भाग में कमल सदृश नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान कांति वाली, सुंदर केश पाशा वाली, शंख तुल्य गर्दन वाली, कृश कट्टिक प्रदेश वाली, बेम्बा फल के समान ओष्ठा वाली, किंचित स्फुट पयोधर वाली, मनोहर नासिका वाली तथा समस्त सुंदर अंगों वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने में व्याकुल होकर दुखपूर्वक विलाप करती हुई निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुरकुरी पक्षी की भांति क्रदन करती हुई उस कन्या को देखकर राजा एक वीरा ने उसे शोक का कारण पूछा।
हे सुंदर नासिका वाली, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गंधर्व कन्या हो अथवा देव कन्या? हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो, यह मुझे बताओ। हे बाले, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे पिकस्वरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? हे प्रिय, तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं? मुझे बताओ। हे वक्र बाहों वाली, तुम्हें क्या दुख है? उसे मेरे सामने अभिव्यक्त करो। हे कृशोदरी, मैं अब सब प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करूँगा। हे तवंगी, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। हे कांते, कहीं न तो चोरों का भय है, न राक्षसों का भय है। मुझ नरेश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात नहीं हो सकते, अथवा बाघ अथवा सिंह से किसी को भय नहीं हो सकता, और किसी को कोई भी भय नहीं रहता। हे वामारु, असहाय होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें क्यों दुख है, मुझे बताओ। हे कांते, मैं जगत के प्राणियों की अत्यंत भीषण दैविक तथा मानसिक कष्टों का दुख दूर करता हूँ। यह मेरा अद्भुत व्रत है। हे विशाल नयने, बताओ, मैं तुम्हारा वांछित कार्य करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर उसे सुनकर मधुर भाषिणी कन्या ने कहा, हे राजेंद्र, सुनिए, मैं आपको शोक का कारण बताती हूँ। हे राजन, विपदा रहित प्राणी भला क्यों रोएगा? हे महाबाहो, मैं जिस लिए रो रही हूँ वह आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से भिन्न दूसरे देश में रेम्भ नामक एक महान धार्मिक राजा है। वे महान महाराज संतानहीन है। उनकी पत्नी रुक्ष रेखा इस नाम से प्रसिद्ध है। वे परम रूपवती, बुद्धिमती, प्रतिव्रता तथा शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्रहीन होने के दुखित रहने के कारण वे अपने पति से बार बार कहा करती थी कि हे नाथ, मेरे इस जीवन से क्या लाभ? इस जगत में मुझे वंध्या पुत्रहीन तथा सुख रहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इसी प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा ने रेम्भा के यज्ञ की न्याता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम यज्ञ संपन्न किया। पुत्र अभिलाषी राजा रेम्भक ने शास्त्र युक्त प्रीति से प्रचुर धन दिया। घृत की आहुति से अधिक बढ़ते रहने से, तीव्र प्रभा युक्त अग्नि से, सुंदर अंगों वाली, शुभ लक्षणों से संपन्न, बिंबा फल के समान ओष्ठ वाली, सुंदर दांतों तथा भुहों वाली, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, स्वर्ण की समान आभा वाली, सुंदर केशों वाली, रक्त हथेलियों वाली, कोमल लाल नेत्रों वाली, कृश शरीर वाली तथा रक्त पाद तलवे वाली एक कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रंभ से कहा, हे राजन, समस्त शुभ लक्षणों वाली संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न यह मोतियों की माला से प्रतीत होती है। अंत ही, हे राजन, पुत्री के जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को प्राप्त कर आप सुखी हो जाएंगे। हे राजेंद्र, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु के आपको यह कन्या दी है। होता की बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्न होकर गले ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को लेकर अपनी पत्नी रुक्मिणी को यह कहकर दे दिया कि ही सुभागे, इस कन्या को स्वीकार करो। कमल पत्रों के समान नेत्रों वाली उस मनोहर कन्या को पाकर रानी बहुत हर्षित हुई। वे ऐसी सुखी हो गई मानो पुत्र प्राप्त हो गया हो। तत्पश्चात राजा ने जातक कर्म आदि संस्कार, शुभ मंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ भी कार्य थे वे सब उन्हीं के विधि पूर्वक संपन्न हो गए। यज्ञ संपन्न करके राजा रेम्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर
देकर तथा सभी विपंदरों को विदाकर अत्यंत आनंदित हुए। श्याम नेत्रों वाली वह कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर परम आनंदित हुई। उस महल में ऐसा उत्सव मना गया जैसे पुत्र के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वह पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के ही सदृश प्रिय हो गई। हे सुबुद्धे, हे कामदेव स्वरूप, मैं उन्हीं राजा के रेम्भ के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मेरी तथा एक वली की अवस्था समान है। उसके साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बना दिया। इसी प्रकार मैं उसकी सहचरी बनकर प्रेम पूर्वक दिन बे दिन एक साथ रहने लगी। एक वली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी वह खेलने लग जाती थी। अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत से कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहाँ चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रंभ से कहा, हे राजन, मैं आपकी पुत्री एकावली कमल को देखते हुए बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कर उनमें पुष्पित तथा भौरों से आवृत कमल लगवाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। इस पर भी मैंने कमल के प्रति आसक्ति रखने वाले वह कन्या बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने उसके हाथों में शस्त्र धारण किए हुए एक रक्षक नियुक्त कर दिए। इसी प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे तथा सखियों सहित क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताय षटस्कंद राज्यपुत्र एकावल्या वर्णन नाम 21वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो भगवती की जय हो, माँ अम्बे की जय हो, माँ जगदम्बे की जय हो, माँ अम्बे की जय हो, माँ जगदम्बे की। अतः 22वां अध्याय यशोवती का एक वीर से कालकेतु द्वारा एकावली के अपहृत होने की बात बताना। ओम दुर्गाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की जय हो। माता तुळजापुर वाली जय हो, माता माहुरगढ़ वाली जय हो, माता सप्तशृंगी अम्बा जय हो, माता रेणुका अम्बा। यशोवती बोली, एक बार वह सुंदरी एकावली प्रातःकाल उठकर अपनी सखियों के साथ बाहर निकल पड़ी। वह बहुत से रक्षकों से रक्षित थी तथा उसके ऊपर चंवर डुलाए जा रहे थे। हे राजेंद्र, वह सुंदरी यहाँ सुंदर कमलों के पास क्रीड़ा करने के लिए आई थी। कमलों से खेलने की रुचि वाली इस कन्या के साथ मैं भी अप्सराओं सहित गंगा के तट पर आई थी। जब मैं एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गई, उसी समय हाथों में परिघ, तलवार, गदा, धनुष्य बाण तथा तोमर धारण किए हुए बहुत से राक्षसों के साथ कालकेतु नामक बलवान दानव भी वहां अकस्मात आ पहुंचा। उसने कमलाओं के साथ क्रीड़ा करती हुई उस यौवन संपन्न तथा दूसरी कामपत्नी रति के भांति प्रतीत हो रही एकावली को देख लिया। हे राजन, मैंने एकावली से कहा, हे कमल नयने, यह कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों रक्षकों के पास भाग चले। हे राजकुमार, इसी प्रकार विचार विमर्श करके सखी एकावली तथा मैं भयभीत होने के कारण शस्त्रधारी सैनिकों के बीच तुरंत चली गई। वह कामातुर कालकेतु उस मोहिनी एकावली को देखकर अपनी विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास में आ गया। उसने रक्षकों को हटाकर डर के मारे कांपती हुई तथा रोती हुई कृश कटि प्रदेश वाली तथा कमलनय के समान नेत्रों वाली एकावली को पकड़ लिया। इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ग्रहण कर लो। ऐसा मेरे कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया।
काम के वशीभूत वह दानव एकावली को लेकर वहां से निकल गया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए महाबली राक्षस को रोककर उसके साथ विस्मयकारक युद्ध किया। अपने स्वामी के कार्य में पूर्ण तत्पर तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए उसके सभी क्रूर राक्षसों ने भी रक्षकों के साथ भीषण युद्ध किया। तब उन रक्षकों के साथ कालकेतु का संग्राम होने लगा। वह महाबली युद्ध के सभी राक्षसों को मारकर तथा एकावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर को चल दिया। दानव कालकेतु द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोती हुई मैंने उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती थी जहां कालकेतु मेरी सखी को लेकर जाता था, जिससे कि रोती हुई वह मुझे अपने पीछे आते हुए देख ले। मुझे आई हुई देखकर वह कुछ अस्वस्थ चित्त हुई। तब मैंने उसके पास जाकर उससे बार बार बातें करने लगे। हे राजन, दुख से व्याकुल तथा पसीने से सहशक्ति उस एकावली मुझे पकड़कर गले से लगा लिया और वह अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। तत्पश्चात उस कालकेतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे यह बात कही कि चंचल नेत्रों वाली अपनी इस भयग्रस्त सखी को धीरज बंधाओ और अपने इस सखी से मेरी बात कहो कि हे प्रिय, देवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ ही गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो चुका हूँ। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? हे सुलोचने, अब शांत हो जाओ। ऐसा कहकर उसी रथ में सखी के पास मुझे बैठाकर प्रसन्नता के कारण खिले हुए कमल के समान मुख वाला दुष्ट कालकेतु अपनी भारी सेना के साथ अपने सुंदर नगर के लिए शीघ्र चल दिया। उस दानव ने मुझे तथा एकावली को एक दिव्य महल में ठहराकर उस महाबली रक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए। हे राजन, दूसरे ही दिन उस कालकेतु ने एकांत में मुझसे कहा, विरह से दुख तथा शोक करती हुई अपनी सुंदर सखियों, मेरे शब्दों में समझाओ। हे सुश्रेणी, तुम मेरी पत्नी बन जाओ और फिर यथायश सुख भोग करो। हे चंद्रमुखी, अब यह राज्य तुम्हारा है और मैं सदैव के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे यह बात कही कि हे प्रभु, मैं ऐसा अप्रिय वाक्य नहीं कह सकती, अंत ही आप ही इससे कहिए। मेरा ऐसा कहने पर काम से आहत चित्त वाले उस दुष्ट दानव ने क्रुश उदर वाली मेरी उस प्रिय सखी से विनय पूर्वक कहा, हे किशोधरी, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उसी से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे वश में हो चुका है। उस मंत्री ने मुझे अब तुम्हारा दास बना दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कामबाण से आहत मुझे अत्यंत विवश अब तुम स्वीकार कर लो। हे रंभोरी, तुम्हारा दुर्लभ तथा चंचल यौवन व्यर्थ ही जा रहा है। इसलिए हे कल्याणी, पतिभाव से मेरा आलिंगन करके इसे सफल कर लो। एकावली बोली, मेरे पिता राजकुमार हयई को मुझे देने का पहले ही निश्चय कर चुके हैं। मैंने भी उन महाभाग का मन से वरण कर लिया है। सनातन धर्म का त्याग करके कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसको ही पति बना ले। कन्या की इस विषय में सदा पराधीन रहती है, उसे स्वतंत्रता कभी नहीं रहती है। राजकुमार, उस एकावली के ऐसा कहने पर भी वह पापात्मा कालकेतु राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। उसने विशाल नेत्रों वाली एकावली को तथा उसके पास में स्थित मुझको नहीं छोड़ा। उस कालकेतु ने नगर के प्रकार के संकटों से युक्त एक पाताल विवर में विद्यमान है, वहीं पर चारों ओर खाइयों से भरा हुआ तथा राक्षसों से पूर्णतया रक्षित उसका सुंदर दुर्ग है। मेरी प्राण प्यारी सखी एकावली वहीं पर दुख के साथ पड़ी हुई, इसलिए उसके विरह में अत्यंत व्यथित होकर मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा, हे वाराणने, उस दुष्ट आत्मा कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ गई? इस बात से मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तुम मुझसे इस विषय में बताओ। हे भामिनी, अभी तुमने जो कहा है कि
एकावली के पिता ने उसका विवाह हय के साथ करने का निश्चय किया। यह बात मुझसे अत्यंत संदेह प्रद प्रतीत हो रही है। हय नाम का राजा मैं ही हूँ, अन्य कोई राजा नहीं है। सुंदर नेत्रों वाली वह तुम्हारी सखी अपने पिता के द्वारा कहीं मेरे लिए तो कल्पित नहीं हो गई है। हे शंभु, हे भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। मैं उस अधम राक्षस का वध करके एकावली को ले आऊंगा। हे सुव्रते, यदि तुम उस राक्षस का स्थान नहीं जानती हो तो वह स्थान मुझे दिखा दो। उसके पिता राजा रंभ्य को तुमने ही यह बताया अथवा नहीं कि वह अत्यंत दुखित है। जिसकी ऐसी पुत्री हो, क्या वह उसके हरण को नहीं जानता? और फिर एकावली ने मुक्ति के लिए कौन सा प्रयास नहीं किया। अपनी पुत्री को बंदी बना लिया जानने के बाद भी राजा स्थिरचित होकर कैसे चुप बैठे हैं? अथवा राजा कुछ भी कर पाने में असमर्थ तो नहीं है? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। हे कमल नयने, तुमने अपने सखियों के अलौकिक गुणों को बताकर मेरे चित्त को हर लिया है तथा मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत कर दिया गया हूँ। अब तो मेरे मन की यही अभिलाषा है कि उस प्रिया को मैं महान संकट से मुक्त करके मैं अब उसे देख लूँ। उस दानव के अत्यंत दुर्गम नगर में जाने का उपाय मुझे बतलाओ, और यह भी बतलाओ कि उस महान संकट से छूटकर तुम यहाँ कैसे आई। यशोवती बोली, हे राजन, मैंने बाल्यावस्था में ही एक सिद्ध ब्राह्मण से बीज ध्यान सहित भगवती का मंत्र प्राप्त किया है। हे राजन, जब मैं कालकेतु के यहाँ थी तभी मैंने अपने मन में सोचा था कि मैं प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका की निरंतर आराधना करूं। वे भगवती पूर्ण रूप से आधारित होने पर निश्चित रूप से ही मुझे इस बंधन से मुक्त करेगी, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाली वे शक्ति स्वरूपा चंडिका सब कुछ करने में समर्थ है। जो निराकार तथा निरालंब भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन करती है तथा पालन करती है, वे ही कल्प के अंत में उसका संहार भी कर देती है। मन में ऐसा सोचकर मैं विश्व की अधिष्ठात्री, कल्याणकारी, लाल वस्त्र धारण करने वाली, सौम्य विग्रह वाली तथा सुंदर रक्त नयनों वाली भगवती का ध्यान ही करके मन ही मन उनका रूप का ध्यान करके ही मंत्र का जप करने में तत्पर हो गई। इसी प्रकार समाधि लगाकर महातप जगदम्बा की उपासना करती रही। तत्पश्चात मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर देवी ने चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। अमृतमयी वाणी से मुझसे कहा, तुम सोई क्यों हो? उठो, तत्काल गंगा जल के मनोहर तट पर चली जाओ। वहां पर विशाल भुजाओं वाले तथा सभी शत्रुओं का दमन करने वाले नृप श्रेष्ठ हय एक वीर आएंगे। दत्तात्रेय जी ने महाविद्या नामक मेरा श्रेष्ठ मंत्र उन्हें दिया है। वे भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। उनका मन सदा ही मुझ में लगा रहता है तथा वे सदा ही मेरी पूजा में रत रहते हैं। मुझे प्रति आसक्ति भाव रखने वाले वे सभी प्राणियों में ही एकमात्र मुझे देखते हैं, सदा मेरी ही पारायण रहते हैं। हे महामती, एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। हे लक्ष्मी पुत्र, एक वीर घूमते हुए गंगा तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक राक्षस कालकेतु का वध करके मानिनी एकावली को मुक्त करके इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निशांत उन्हीं सुंदर राजकुमार एकावली के साथ एकावली का विवाह कर देना। एक वीर के साथ एकावली का विवाह कर देना। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और मैंने भी उसी समय जग गई। तत्पश्चात मेरे स्वप्न का वृत्तांत तथा देवी की आराधना बात एकावली को बताई। सारी बातें सुनकर उस कमल नयन मुख मंडल पर प्रसन्नता छा गई। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, तुम वहाँ शीघ्रता पूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्यवाणी वाली है वे ही हम दिनों को मुक्त करेगी। हे राजन, सखी एकावली के इसी प्रकार प्रेम पूर्वक आदेश देने पर उस समय प्रस्थान कर देना उचित समझकर मैं उस स्थान से तुरंत चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा द्रुत गति से चलने की क्षमता मुझे प्राप्त हो गई। हे वीर, इस बात को इसी प्रकार मैंने आपसे दुखी होने पे समस्त कारण आपको बता दिया। अब जिस प्रकार मैंने आपको आपके विषय में बता दिया उसी प्रकार आप भी बताइए
कि आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं। इति श्रीं देवी भागवत महापुराण संहिताय षट्स्कंद हयवीराय यशोवलीवती यशोवलीमोचनाय देवी स्वप्नवर्णन नाम 22वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। जय हो माता दुर्गाए नमः, महालक्ष्मीये नमो नमः। जय हो माँ चामुंडाए नमो नमः, कालरात्रि वराही देवी नमो नमः। अतः 23वां अध्याय भगवती के सिद्धि प्रदायक मंत्र से दीक्षित एक वीर द्वारा काल केतु का वध, एक वीर और एक वली का विवाह तथा हयवंश की परंपरा। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ चामुंडा देवी नमः, कालरात्रि बटुक भैरवी शमशान भैरवी नमः। व्यास जी बोले, हे राजन, उस यशोवती की बात सुनकर लक्ष्मी पुत्र प्रतापी एक वीर का मुखर विंद प्रसन्नता से खिल उठा और वे उससे कहने लगे। राजा बोले, हे रंभरू, जो तुमने सुंदरवाणी में मेरा वृत्तांत पूछा है वह सुनो। एक वीर नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मी पुत्र हय मैं ही हूँ। एक वली के विषय में वर्णन करके तुमने मेरा मन को परतंत्र बना दिया है। वीर से अत्यंत पीड़ित अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुमने सर्वप्रथम एक वली को संपूर्ण लोक के तिरस्कृत कर देने के रूप का जो वर्णन किया है उससे मेरा मन काम बाण से आहत होकर व्याकुल हो उठा है। तत्पश्चात तुमने उसके जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है उनके द्वारा मेरा चित्त हर लिया गया है। पुनः तुमने जो बात कही है कि इससे मुझे विस्मय हो गया है, तानो कालकेतु के सामने एकावली की यह बात कह रही थी कि मैं हय का वर्णन कर चुकी हूँ, उसके अतिरिक्त मैं किसी अन्य का वर्णन नहीं कर सकती, यह मेरा निश्चय है। तो हे तवंगी, एकावली के इस कथन के द्वारा तुमने मुझे उसका दास बना दिया है। हे सुंदर केशवाली, तुम ही बताओ अब मैं तुम दोनों को लिए क्या करूं। हे सुलोचने, मैं उस दुष्ट आत्मा का राक्षस काल केतु के स्थान को नहीं जानता और फिर उस नगर तक पहुंच सकने में मेरा सामर्थ्य नहीं है। हे विशाल नैनों वाली, अब तुम ही उपाय बताओ, मुझे वहां पहुंचने में तुम ही समर्थ हो। अंत ही एवं यहाँ तुम्हारी सुंदर सखी एकावली विराजमान है, वहां मुझे शीघ्र पहुंचाओ। मैं उस क्रूर राक्षस वध करके मैं इसी समय विवश शोक संपत्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी एकावली को मुक्त कर दूंगा। राजकुमारी एकावली के संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही उसे तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्व में पहुंचा दूंगा, उसके पिता को सौंप दूंगा। तत्पश्चात शत्रुपातक राजा रेम्य अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। हे प्रिय वंदे, इसी प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरे तथा तुम्हारे मन की कामना अब पूर्ण हो जाएगी। तुम मुझे उस काल केतु का नगर शीघ्र ही दिखा दो, फिर उसका पराक्रम देखो। हे वर वर्णिने, मैं जिस प्रकार उस दुराचारी तथा परस्त्री का हरण करने वाली काल केतु का वध कर सकूं, तुम वैसा ही उपाय करो, क्योंकि तुम हित साधन करने में पूर्ण सक्षम हो। उस दानव के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखाओ। व्यास जी बोले, एक वीर की यह प्रिय वाणी सुनकर यशोवती प्रसन्न हो गई। वह लक्ष्मी पुत्र एक वीर से नगर पहुंचने के उपाय आदरपूर्वक बताने लगी। हे राजेंद्र, पहले आप भगवती जगदम्बा के सिद्धि प्रदायक मंत्र को ग्रहण कीजिए, तत्पश्चात मैं आपके अनेक राक्षसों द्वारा रक्षित उस काल केतु को नगर आज ही दिखाऊंगी। हे महाभाग, एक विशाल सेना से युक्त आप मेरे साथ वहां चलने के लिए तैयार हो जाइए। वहां युद्ध होगा। काल केतु स्वयं महापराक्रमी है तथा बलवान राक्षस से युक्त है। अंत ही एवं भगवती के मंत्र ग्रहण करने का आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्टा के नगर का मार्ग आपको दिखा दूंगी। अब आप पाप कर्म पारायण दानवों को मारकर मेरी सखी को शीघ्र मुक्त कीजिए। उसका यह वचन सुनकर एक वीराने वहीं पर देव योग से पधारे हुए पुण्य आत्मा तथा ज्ञानियों के श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी का त्रिलोक में तिलक कर कहे जाने वाले योगेश्वरी महामंत्र को उसी क्षण ग्रहण कर लिया। उस मंत्र के प्रभाव से एक वीर को सब कुछ जानने तथा सर्वत्र
गमन करने की क्षमता प्राप्त हो गई थी। इसके बाद वे यशोवती 7 कालकेतु दुर्गम नगर के लिए शीघ्र प्रस्थापित हो गए। वह नगर राक्षसों इस प्रकार सुरक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पाताल की निरंतर सुरक्षा होती है। कालकेतु के ऐसे नगर में अब यशोवती तथा विशाल सेना के साथ राजा एकवीर आ गए। एकवीरा को आते देखकर कालकेतु के दूत भय से व्यग्र हो गए। चीखते चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से भागकर उनके पास पहुंच गए। उसी समय एकावली के पास बैठकर अनेका विविध विनती करके कालकेतु को अत्यंत काम मोहित समझकर दूत एकाएक उनसे आके कहने लगा। दूत ने कहा, हे राजन, कामिनी सहचारिणी जो यशोवती नाम की स्त्री है वह राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। हे महाराज, पता नहीं यह जयंत है अथवा कार्तिकेय। बल के अभिमान से मक्त वह राजकुमार सेना के साथ अब चला आ रहा है। हे राजेंद्र, अब आप सावधान हो जाइए क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई है। अब आप या तो देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इसी कमलनयनी को मुक्त कर दीजिए। उसकी सेना यहाँ से 3 योजन की दूरी पर है। अंत ही है राजन, आप तैयार हो जाइए और रण दुदुम्बी बजाने की तुरंत आज्ञा दीजिए। व्यास जी बोले। दूत का मुख से वैसी बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अपने बलवान तथा शस्त्रधारी राक्षसों को उत्साहित करते हुए कहा, हे राक्षसों, तुम सब हाथ में शस्त्र लेकर शत्रु के समान जाओ। उन्हें आज्ञा देकर कालकेतु अपने विकट बैठी हुई अत्यंत विवश तथा दुखित एकवली से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तवंगी, तुम्हें लेने के लिए सेना सही यह कौन आ रहा है? ये तुम्हारे पिता है अथवा कोई अन्य पुरुष? हे क्रोशोदरी, सच सच बताओ, यदि विरह से व्यतीत होकर तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं तो यह जानकर कि तुम्हारे पिता है मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, अपितु उन्हें घर लाकर उनकी पूजा करूंगा तथा बहुमूल्य रत्न, वस्त्र तथा अश्व भेंट करके आए हुए विधिवत आतिथ्य करूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति आया होगा तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे मार डालूंगा। निश्चित ही महान काल के ने उसे मारने के लिए यहाँ ला दिया है। अंत ही है वह है विशाल नयनों वाली मुझे अपराजय काल रूप तथा बल संपन्न विषयों में न जानकर यह मंदधि चला आ रहा है। यह मुझे तुम बताओ। एकविल बोली, हे महाभाग, मैं यह नहीं जानती कि इतनी तेजी से यह कौन आ रहा है। आपके बंधन में पड़ी हुई कि मैं नहीं जानती यह कौन है। ये न तो मेरे पिता है न भाई है, इसी दूसरा कोई महापराक्रम पुरुष है। यह किस लिए यहाँ आ रहा है यह मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। दैत्य बोला, ये दूत तो कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती प्रयत्न पूर्वक उस वीर को साथ में लेकर आई है। एकांते कार्य सिद्ध करने में अत्यंत चतुर तुम्हारी वह सखी कहाँ गई? अन्य मेरा शत्रु भी नहीं है जो मेरा विरोधी हो। व्यास जी बोले। इसी बीच दूसरे दूत कहाँ से आ गए? भयभीत उन दूतों के महल में बैठे हुए कालकेतु ने तुरंत कहा, हे महाराज, आप निश्चित क्यों है? शत्रु सेना आपके समीप आ पहुंची है। आप विशाल सेना के साथ शीघ्र ही नगर के बाहर निकलिए। उनकी यह बात सुनकर महाबलशाली कालकेतु शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अपनी नगर से बाहर निकल गया। कामिनी एकावली वीर से व्याकुल प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर आरूढ़ होकर अचानक वहीं पर आ गया। उन दोनों में वृत्तासुर तथा इंद्र की भांति युद्ध होने लगा। युद्ध में छोड़े गए विविध अस्त्र शस्त्रों के दिशाएं प्रकर्षित हो उठी। भीरुजनों के भयभीत कर देने वाली उस युद्ध में लक्ष्मीपुत्र एक वीर ने दानव कालकेतु पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वह कालकेतु वज्र के आहत पर्वत की भांति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयभीत होकर अन्य सभी राक्षस भाग गए। तत्पश्चात यशोवती विस्मय में पड़ी और एकावली के पास जाकर प्रसन्नता पूर्वक मधुरवाणी से कहा, हे सखी, इधर आओ। कालकेतु के साथ भीषण युद्ध करके धीरता संपन्न राजकुमार एक वीराने
उस राक्षस को मार गिराया है। इस समय वे राजकुमार एक वीर थक जाने के कारण अपने शिविर में विद्यमान है। तुम्हारे रूप गुणों के विषय में सुनकर वे तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। हे कुटुलापांगी कामदेव सदृश उन राजकुमार को तुम देखो। मैं उनसे तुम्हारे विषय में गंगा तट पर पहले ही बता चुकी हूँ। इससे तुम्हारे प्रति उनका पूर्ण अनुराग हो जानने के कारण मैं वीरहता तुर राजकुमार अब तुझे सुंदर रूप वाले को दर्शन करना चाहते हैं। यशोवती की बात सुनकर उसने वहां जाने का मन बना लिया। कुमारी अवस्था में होने के कारण वह भयवश लज्जावत हो रही है। वह यह सोचने लगी, मैं अत्यंत एक विवश कुमारी कन्या उनका मुख कैसे देखूंगी। वह साध्वी एकावली इस बात से चिंतित हो उठी, वे कामासक्त राजकुमार मुझे ग्रहण कर लेंगे। तब वह एकावली मलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत उदास होकर पालकी में बैठकर यशोवती के साथ उनके शिविर में पहुंच गई। उस विशाल नयनों वाली एकावली को वहां आई हुई देखकर उस राजकुमार ने कहा, हे तवंगी, मुझे दर्शन दो। मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तृष्णाकुल है। एकावली को एक वीर को कामातुर तथा एकावली को लज्जा से युक्त देकर नीति का ज्ञान रखने वाली तथा श्रेष्ठ जनों का मार्ग अनुसरण करने वाली यशोवती ने उस एक वीर से कहा, हे राजकुमार, इसके पिता भी आपको ही देना चाहते हैं। यह एकावली आपके ही वशीभूत है, इसलिए इसके साथ आपका मिलन अवश्य होगा। किंतु हे राजेंद्र, कुछ समय प्रतीक्षा करके इसे इसके पिता के पास पहुंचा दीजिए। वे विधि पूर्वक विवाह करके आपको निश्चित रूप से सौंप देंगे। यशोवती के बात को उचित मानकर उन दोनों का कन्याओं का एकावली तथा यशोवती के साथ में मिलकर सेना सहित वे राजकुमार एक वीर उसके पिता के स्थान पर पहुंचे। राजपुत्री को आई हुई सुनकर राज्य रंभ प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ धारण सम्मुख शीघ्रता से पहुंच गए। मलिन वस्त्र धारण हुई उस पुत्री को राजा ने बहुत दिनों के बाद देखा। पुनः यशोवती के रंभों को सारा वृत्तांत विस्तार के साथ बताया। तत्पश्चात एक वीर से मिलकर राजा रंभ ने उन्हें आदरपूर्वक घर ले आए। पुनः उन्हें शुभ दिन में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न किया। तदुपरांत राजा ने पर्याप्त वैवाहिक उपहार देकर एक वीरा को भली भांति सम्मानित तथा पुत्री को यशोवती सहित विदा कर दिया। इसी प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मी पुत्री एक वीर हर्षित हो गए। घर पहुंचकर अपनी भार्या एकविली के साथ नाना सुपोभोग करने लगे। यथा उसी समय एकविली ने कृतवीर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य हुए। इसी प्रकार मैंने आपसे हयवंश का वर्णन कर दिया है। इति श्रीम देवी भागवते महापुराण अंक संहिता षटस्कंद एक वीर वल्या विवाह वर्णन नाम 23वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। अतः जय हो माँ दुर्गाये नमः। ओम दुर्गाये नमः।